हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों। तो क्लास 7 का आज करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया, जो कि होगा चैप्टर नंबर 11 आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 7 का जो पहला लेक्चर बनाया था मैंने, इस बेहतरीन से वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है इस लेक्चर के, इस चैप्टर के, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप उस पूरे वीडियो को देख के आओ। इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा बहुत अच्छे समझाया है। मैं एक बार बता देता हूं कि मैंने क्या क्या समझाया। आखिरी हमने बात करी थी सर्कल की, और हमने सर्कल का पेरीमीटर भी समझ लिया था और एरिया भी समझ लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पहले क्वेश्चन की, जो कि होगा हमारा एक्सरसाइज का पहला सवाल, जो कि होगी 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ पहले है, ब्रेथ बाद में है। तो लेंथ पहले है, ब्रेथ बाद में है, क्योंकि इस शब्द का मतलब, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले नाम लिया गया है उसको पहले बात करेंगे, दूसरा जो लिया है उसकी दूसरी वैल्यू होगी। फाइंड इट्स एरिया एंड द कॉस्ट ऑफ द लैंड। आपको जमीन की कॉस्ट निकालनी है, या स्क्वायर नहीं आ पाया तो यह आएगा 1 मीटर स्क्वायर का जो पैसा लग रहा है वो लग रहा है 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट के हिसाब से कितनी जमीन आपने खरीदी है, उसका कितना पैसा बनता है टोटल, वो भी निकालना है। तो शुरू करते हैं। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, इसका मतलब हमारे सामने एक रेक्टेंगल आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा कि आपको कैसे लिखना है इस सॉल्यूशन को अपनी कॉपी पर। ठीक है, चलो देखो। अब आपको सब कुछ पता है तो जो जो गिवन है वो लिख लो। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, यहां पर लिख दो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो पहले इसको मैं रब कर देता हूं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए जो मैं बनाने वाला हूं आपको। ठीक है, तो हमको लिखना है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो रेक्टेंगल की स्पेलिंग सही तो लिख दीजिए सर, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट की हमको लेंथ दी गई है जो कि है 500 मीटर रिस्पेक्टिवली लिखा ना, तो पहले लेंथ है तो 500 मीटर। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया भी गया है तो बना लो ना भैया। ये लो, ये हमने बना लिया खूबसूरत सा रेक्टेंगल। इसका नाम दे दें, इसका दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम दे दो, जिसका नाम है A, B, C और D। ठीक है, आज हम 4 क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज के। ठीक है, फिर हम बात करने वाले हैं ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको, चिंता मत करना। मैं आपके लिए सोल्यूशन तैयार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको खुद से सिखा दूंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। अगले आने वाले क्वेश्चन आप खुद करना शुरू कर दोगे, देखना। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ अगर आपको पता चल गई है तो बता दो कितनी हो गई है भाई साहब। ये हो गई है 300। अब इसको है ना बेटा यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है, तो हमने ये लिख दिया यूनिट और ये भी हमने लिख दिया यूनिट। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगर एरिया निकालना है तो एरिया निकालना है तो फाइंड द एरिया। तो एरिया ऑफ द प्लॉट, एरिया ऑफ द प्लॉट, एरिया ऑफ द प्लॉट क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। कर दो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आएगा 500 मल्टीप्लाइड बाई 300, और ये आ जाएगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। इसीलिए इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। देखो 500 मीटर इंटू 300 मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, इसलिए इसकी यूनिट क्या बन जाती है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 15 और 0000 यानी 2 जीरो और लगा दिए, बहुत बढ़िया, 4 जीरो लग गए। और ये आ गया टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो कि होगा 1,50,000 मीटर स्क्वायर। बहुत ज़्यादा है रे। तो उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ेगी, तो कॉस्ट निकालने के लिए हम इंक चेंज कर लेंगे, कलर चेंज कर लेंगे। सर जी कौन सा ले लें, येलो ले लो बेटा, ये लो। देखो तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर प्लॉट कितना होगा, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर होता है ₹10,000। ये गिवन है, ये भी गिवन है। ठीक है, तो बेटा कॉस्ट ऑफ हमें निकालना है, कॉस्ट ऑफ कितना है हमारे पास, 1,50,000। तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर की जो जमीन है वो कितने की होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सर बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो 1,50,000 निकाल लो, पहले मल्टीप्लाई कर दो 10,000 से। ये लो सर,
तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 4 8 जीरो लगाने हैं 15 के आगे, बस ये कर दो तो ये रुपीज़ में आ जाएगा। 4 ये और 1 2 3 और ये 4 और ये रुपीज़, इतनी कीमत हो जाएगी इस प्लॉट की। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू कर दें बोलो, कर दें? चलो कर दो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज, अरे क्या लिख दिया, हाँ ठीक है, पेरीमीटर इज 320 मीटर। हमें एरिया निकालना है स्क्वायर पार्क का। तो स्क्वायर क्या होता है आपको बताया था ना पिछली क्लास में। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। नामकरण कर दिया, दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम ABCD, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। अब इसकी स्क्वायर है तो इसकी साइड कितनी होगी? ये भी x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी, बहुत बढ़िया। तो हम यहां पर हमें पता नहीं साइड कितनी है, तो हम क्या करेंगे, हम x ले लेंगे, बहुत बढ़िया। चलो देखो सॉल्यूशन, पुनीत सर आपको सॉल्यूशन सिखा रहे हैं। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क बी, स्क्वायर पार्क बी x मीटर। कितना है? x मीटर है। अब ये बताओ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है? पेरीमीटर, चलो निकाल लेते हैं। पेरीमीटर इज गिवन एज, पेरीमीटर इज 320 मीटर्स, बहुत बढ़िया। अब सवाल ये है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट, तो हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हो आप पेरीमीटर का फॉर्मूला? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो पेरीमीटर का फॉर्मूला, कमेंट बॉक्स में लिखो। हाँ क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। अरे सर ये तो रेक्टेंगल का होता है। हाँ वेरी गुड, ऐसे याद रखना है कि कौन सा कैसा क्या होता है। तो आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर चाहिए ना बच्चों, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड या 4 इंटू साइड हमको पता नहीं है तो हमें x मान ली थी। तो पेरीमीटर कितना गिवन है? 320 इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड हमने क्या मानी है? x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइड में चले जाएगा ट्रांसपोज मेथड के थ्रू। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x विल बी इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 4 एंड 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो ये हो जाएगा 80, यानी लेंथ ऑफ वन साइड कितनी आ गई है? 80, वो भी मीटर्स में आई है। हाँ सर, तो x की वैल्यू 80, इस x की वैल्यू भी 80, इस x की वैल्यू भी 80 और इस x की वैल्यू भी 80। चलो शुरू करते हैं। अब क्या हुआ सर? शुरू तो कर दिया आपने सवाल। अरे बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं अब इसका बहुत खूबसूरत सा एक सवाल जो उसने पूछा है, फाइंड द एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या था सर? एरिया का फॉर्मूला था साइड इंटू साइड, है ना, था ना। तो मतलब मुझे एरिया निकालने के लिए साइड निकालना आवश्यक था, इसलिए मैंने साइड निकाला। अब समझ में आया? हाँ सर आ गया। तो एरिया विल बी इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी x इंटू एक्स, और x की वैल्यू आई थी 80 इंटू 80। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना, 2 जीरो लगे ना, तो 2 जीरो लगा दो, 8 8 जा 64, आंसर आएगा 6400 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द फील्ड। जो भी पार्क है उसका एरिया है 6400 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ ऐसे लिखते हैं लास्ट में, देयरफॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज 6400 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। और इसको बिल्कुल डब्बे में बंद करना है तो डब्बे बंद कर दो ताकि तुम्हारा आंसर कहीं भाग ना जाए। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर हो गया है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड और इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का जिसमें अगर हम कहें एरिया गिवन है तो एरिया ऑफ प्लॉट क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ गिवन है, जो कि किसके बराबर है? 440। और ये मीटर स्क्वायर है यार, सुपरस्क्रिप्ट नहीं हो पाया तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है अगर लेंथ 22 है तो आपको बताना है पेरीमीटर कितना होगा। तो पेरीमीटर के लिए हमें दोनों चीज चाहिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। अब ब्रेथ तो ये लेकिन लेंथ नहीं पता, तो लेंथ यहां से निकलेगी। तो हमें पता है गिवन क्या क्या है बेटा, हमको ब्रेथ दिया गया है, सॉरी लेंथ दिया गया है। तो लेंथ कितना है? लेंथ इज गिवन एज 22 मीटर। और इवन हमें एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया हमको दिया हुआ है सर 440 मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो मुझे ब्रेथ नहीं पता, लेट द ब्रेथ बी। अब यहां पर ऐसे करेंगे, लेट द ब्रेथ बी, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। अगर ये x मीटर है
तो लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्मूला पुट करो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमने लेंथ कितनी निकाली है 22 इंटू ब्रेथ बराबर कितना हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 440, और क्या करेंगे बच्चों इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, बहुत ईजी है। तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 22, 11 2 22, 11 4 तो आएगा 40, 2 1 2, 2 20 तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा हमारा, कलर कर लो येलो, हाँ लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, देयरफॉर ब्रेथ हमारे पास कितनी आ गई 20 मीटर्स, है ना। मीटर्स लगा लो भैया, अभी तो सर ने बताया तुमको, पुनीत सर ने, मेरा नाम है पुनीत सर, जो मुझे नहीं जानते, ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं हम पेरीमीटर निकालने का, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ कितना है हमारे पास जल्दी बताओ 22, ब्रेथ कितना है 20, तो 2 इंटू 20 प्लस 22, अरे ब्रेथ प्लस लेंथ लिख दो या लेंथ प्लस ब्रेथ लिख दो, बात तो एक ही है। तो हम कर देंगे 2 इंटू 20 प्लस 22 कितना हो जाएगा 42, है ना, हाँ सर 42, और 42 जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 4 2 2 4 और 4 2 8, ये आ जाएगा 84 मीटर्स पेरीमीटर। देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, स्क्वायर नहीं है रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्या हो जाएगा 84 मीटर्स, और उसका एरिया सॉरी उसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हमने निकाली थी 20, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको ऐसे ही अच्छे से सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा अभी इसी वीडियो में होमवर्क, मतलब आपको पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है, फिर मेरा वीडियो फिर से अनपॉज करके आपको चेक करना है कि आपने सही किया है या गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हो गया, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा मतलब रेक्टेंगल है तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ दिया हुआ है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ लेंथ इज 35, लेंथ दे रखी है, तो लेंथ कितनी है, लेंथ दे रखी है 35 मीटर, हमको ब्रेथ निकालनी है, तो हमने मान लिया ब्रेथ भी x, अरे सर ये नहीं निकालना है हमको, तो एरिया निकालना है, आप बोल रहे हो ना एरिया निकालना है। अरे बच्चों एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो ब्रेथ नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, तो ब्रेथ कहाँ से निकालेंगे, हाउ, ठीक है बच्चों। तो 2 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है 35, ब्रेथ की वैल्यू कितनी मान ली x, और ये कितना हो गया 100। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत शानदार तरीका है। कुछ बच्चे इसको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करेंगे कि यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी और फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी, मैं नहीं करता। ये 2 पूरे के साथ इनटू में है, ट्रांसपोज कर दो डिवाइड में चले जाएगा, तो हो जाएगा 35 प्लस एक्स बराबर 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू में पूरे के साथ हो तो डिवाइड में चले जाएगा, 2 1 2 2 50 तो कितना आ गया 50, यानी 35 प्लस एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई 50 के, तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 50 माइनस 35, है ना। अब 35 और 50 को माइनस करेंगे तो आंसर 15 आना चाहिए, तो आ जाएगा 15 मीटर्स, है ना, 25 नहीं आएगा 15 आएगा, हाँ सर आ गया। तो x मतलब क्या माना था हमने ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी आ गई 15। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट इज द लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट शीट कितनी थी सर 35 सेंटीमीटर, तो 35 देन मल्टीप्लाइड बाई 15, आपको आंसर मिलेगा इन मीटर स्क्वायर, तो लिखा दो मीटर स्क्वायर में। तो देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करो, करके देख लिया करो, 35 मल्टीप्लाइड बाई 15, 5 5 25 कैरी ओवर 2, 5 3 15, 5 3 15 प्लस 2 17, तो ये होगा 17, 1 से करेंगे तो आएगा 5 और आएगा 3, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7 12, और ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, तो एरिया विल बी इक्वल टू 525 मीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेना, अगर गलत है तो कमेंट कर देना, सही है तो भी कमेंट कर देना। आपका सेंटीमीटर, अच्छा हाँ ठीक है ना, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ भी मीटर लिख दिया था मैंने, तो यहाँ भी सेंटीमीटर कर दो, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, और यहाँ भी मीटर चलता तो सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर में, तो पूरा खेल सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। गलती हो गई पुनीत सर, चलो कोई बात नहीं, वो तो होती रहती है। आप लोग बताने वाले हो, आपका गलत आया क्या, सही आया, गलत आया तो कमेंट कर दो, सही आया तो कमेंट कर दो, गलत आया तो इसको लिख लो, और सही आया तो बधाई हो, ठीक है। मेरे ख्याल से इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, आई होप नहीं है ना, हाँ खत्म हो गई, ठीक है। तो आज का लेक्चर मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर नंबर 1 कैसा लगा वो भी कमेंट कर दीजिए, और इतने अच्छे कंटेंट के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, कर दो भाई सब्सक्राइब, लाल वाला बटन है ग्रे कर दो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, जय हिंद।